Let's start with fill in the blanks of chapter 4. First fill in the blank. Dash determines potential supply. क्या चीज potential supply determine करता है? Stock, output, purchase या supply? देखो एक डायग्राम हमने किया था, यदि याद हो तो. टोटल आपका स्टॉक, उस स्टॉक में से होती है सप्लाई. स्टॉक से बड़ी सप्लाई कभी हो नहीं सकती. सो व्हाट डिटरमाइंस द पोटेंशियल सप्लाई? आंसर क्या होगा? स्टॉक. ओके. सेकेंड, व्हेन प्राइस फॉल्स देयर इज डैश ऑफ सप्लाई. जब प्राइस गिरती है तो सप्लाई भी कम होती है. तो एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि प्राइस है तो ये तो समझ में आ रहा है कि प्राइस गिरी इसलिए सप्लाई भी कम होगी, लेकिन तो एक्सपेंशन तो नहीं होगा, इंक्रीज तो नहीं होगा. कंफ्यूज किसमें हो जाता है? कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज. क्या चूज करें? तो एक चीज ध्यान रखो, जब प्राइस है तब आप वर्ड कौन सा यूज करते हैं? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन. और अदर देन प्राइस में आप वर्ड यूज करते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज. ध्यान रखने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये. प्राइस के साथ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ प्राइस. अदर देन प्राइस में इंक्रीज एंड डिक्रीज. अब वापस पढ़ो. व्हेन प्राइस फॉल्स देयर इज डैश ऑफ सप्लाई. प्राइस गिरी तो सप्लाई भी कम, लेकिन प्राइस के कारण है तो आंसर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन. क्योंकि प्राइस के कारण जब कमी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन. सो आंसर इज कॉन्ट्रैक्शन. नेक्स्ट, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज. अब आप ही बताओ, हमने इतने सप्लाई कर्व्स बनाए हैं. ये ऐसे सप्लाई कर्व, और प्राइस बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है. प्राइस घटती है, सप्लाई घटती है. बिकॉज वी थिंक एज अ सप्लायर और अ प्रोड्यूसर कि प्राइस बढ़ेगी तो हम सप्लाई बढ़ाएंगे, प्राइस घटेगी तो हम सप्लाई घटाएंगे. सो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज कैसी? पॉजिटिव. क्योंकि एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, सो इट इज अ पॉजिटिव स्लोप. नेक्स्ट, पेरिशेबल गुड्स हैव डैश रिजर्वेशन प्राइस. पेरिशेबल गुड्स को तो आप ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, तो उनकी रिजर्वेशन प्राइस बहुत ही लो होती है. ड्यूरेबल गुड्स जैसे कि फ्रिज, टीवी हैव डैश रिजर्वेशन प्राइस. इनको आप स्टोर कर सकते हैं तो इनकी रिजर्वेशन प्राइस हाई होती है. सिक्स्थ, व्हेन प्राइस राइजेस देयर इज डैश ऑफ सप्लाई. वापस से प्राइस राइज बोला. जब प्राइस बढ़ी तो हम सप्लाई बढ़ाएंगे. प्राइस जहां वर्ड यूज होता है वहां क्या यूज वर्ड करेंगे? एक्सपेंशन. व्हेन प्राइस राइजेस देयर इज डैश ऑफ सप्लाई, सो एक्सपेंशन या एक्सटेंशन. ऑप्शन क्या है हमारे पास? इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन. सो चूज क्या होगा? एक्सटेंशन. एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, जो दिया हुआ हो उसमें से एक्सपेंशन या एक्सटेंशन वो चूज करना. एंड इंक्रीज इन सप्लाई मीन्स सेलिंग अ डैश अमाउंट एट द सेम प्राइस. इंक्रीज इन सप्लाई मतलब क्या? सेलिंग कैसा अमाउंट? सेम, लेस, लार्ज या स्मॉल. जब इंक्रीज इन सप्लाई है इसका मतलब क्या है? सेलिंग अ लार्ज अमाउंट एट द सेम प्राइस. सेलिंग अ लार्ज अमाउंट. ज्यादा अमाउंट एट द सेम प्राइस मीन्स इंक्रीज इन सप्लाई. हमने किए 7 fill in the blanks in this video. 15 तक पहुंचेंगे in the next video.